नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम हिस्ट्री रिविजिटेड। सेनेगल की राजधानी डैकर और इसका सबसे पवित्र स्थान तौबा, जहां के नियमों से स्पष्ट होना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। अहमदो बाम्बा के मकबरे तक पहुंचने के लिए आगंतुकों को अपने हाथ, पैर और महिलाओं को अपने बालों को एक दुपट्टे से ढकना अनिवार्य है। ये इकलौता ऐसा शहर है जहां पूरे साल शराब का सेवन और धूम्रपान प्रतिबंधित है। मकबरा तौबा की ग्रैंड मस्जिद के अंदर है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह सेनेगल के सबसे बड़े त्यौहार ग्रैंड मैगल के दौरान लाखों तीर्थयात्रियों को लुभाती है। सेनेगल की 95% आबादी मुस्लिम है। हालांकि ये इस्लाम आध्यात्मिक रीति रिवाजों और प्रथाओं से जुड़ी रहस्यमय सूफियत के काफ़ी करीब है। देश के सभी मुसलमानों में से 40% मुरीद ब्रदरहुड के अनुयायी हैं, जिसकी स्थापना 1883 में अहमदो बाम्बा ने की थी। सबसे समृद्ध और सबसे संगठित ब्रदरहुड, जिसका सेनेगल संस्कृति पर बड़ा प्रभाव है। तौबा अन्य शहरों के विपरीत राज्य सरकार द्वारा नहीं, बल्कि मुरीद आदेश द्वारा शासित है। मुस्लिम होने के बावजूद मुरीद ब्रदरहुड के सदस्य तौबा को इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अहमदो बाम्बा उनकी नज़र में लगभग पैगंबर मोहम्मद की तरह है। सेनेगल के लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को अपने वंशजों को सौंप दिया, इसलिए वर्तमान में 8वें खलीफा उनके सबसे बड़े पोते हैं। मुरीद ब्रदरहुड की स्थापना 1883 में सेनेगल में शेख असमादू बाम्बा MBK वेलोफ नाम द्वारा की गई थी, जिसे आमतौर पर अमादो बाम्बा के नाम से जाना जाता है। वेलोफ में उन्होंने सिरीन तौबा, पवित्र तौबा, मैन ऑफ द कहा जाता है। सेनेगल बिरादरी के आध्यात्मिक नेताओं के माध्यम से धर्म का अभ्यास करते हैं। बिरादरी के सदस्य माराबाउट के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं। सेनेगल के सबसे प्रतिभाशाली लोग राजनेता नहीं, बल्कि सूफी इस्लाम बिरादरी के नेता हैं। उनके पास बीमारियों को ठीक करने और अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक मोक्ष का आशीर्वाद देने की अद्वितीय शक्ति है। विभिन्न आकृतियों के इन तावीजों को ग्रीस कहा जाता है, जो उन्हें बीमारियों और बुराई से बचाते हैं। लगभग सभी सेनेगल अपने कपड़ों के नीचे उनमें से कुछ पहनते हैं। माराबाउट, ग्रीस और ऐसी चीजें अफ्रीका के आध्यात्मिक चेहरे का हिस्सा है, जो गैर अफ्रीकियों के साथ एक रहस्य बना हुआ है। सेनेगल के लोगों के लिए अहमदो बाम्बा इतने महत्वपूर्ण क्यों है? पश्चिमी अफ्रीका देश में कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अहमदो बाम्बा के बारे में पता होना चाहिए। वो सेनेगल के पवित्र व्यक्ति मुरीद बिरादरी के संस्थापक हैं। लगभग 100 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी श्वेत श्याम छवि हर जगह दिखाई देती है। एक सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति, जिसके चेहरे पर सफ़ेद दुपट्टा लिपटा हुआ है, यह अहमदो बाम्बा की एकमात्र मौजूदा छवि है। अपने धार्मिक जीवन के पहले वर्षों में उन्होंने एक माराबाउट के नियमित कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने कुरान पढ़ाया, अपने अनुयायियों को ताबीज प्रदान किया और अपने अनुयायियों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित भी किया। हालांकि जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, फ्रांसीसी सरकार ने उनके प्रभाव को उनके औपनिवेशिक शक्ति के लिए खतरे के रूप में देखा। हालांकि उन्होंने हमेशा उपनिवेशवादियों के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध को प्रोत्साहित किया। फ्रांसीसी ने उन्हें 7 साल 1895 से 1902 के लिए गैबोन में निर्वासित कर दिया। फिर वे लौट आए। उनकी अटूट लोकप्रियता फिर से चिंता का विषय बन गई, इसलिए एक बार उन्हें निर्वासित कर दिया गया। इस बार 4 साल यानी 1903 से 1907 के लिए मार्टिनिया के लिए। फ्रांसीसियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाम्बा को दबाने के उनके प्रयासों ने ठीक उल्टा असर किया है। बाम्बा की चमत्कारी कहानियों के बारे में किंवदंतियां फैली कि कैसे वो यातना के प्रयासों से बच गए। उनकी गैर मौजूदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े। अब तक बाम्बा के वनवास की परिस्थितियों को बड़े उत्साह से सुनाते हैं। द ग्रेट मैगल अहमद बाम्बा को बनाने के लिए लाखों तीर्थयात्री। सेनेगल संत के 20 साल के निर्वासन के बाद उनकी वापसी के उपलक्ष्य में लाखों तीर्थयात्री पश्चिमी अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार ग्रैंड मैगल मनाते हैं। धार्मिक समृद्धता के प्रवाह किए बिना ग्रैंड मैगल एक राष्ट्रीय अवकाश है। हैरानी की बात है कि शहर में कोई होटल नहीं है, लेकिन निवासी तीर्थयात्रियों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। मस्जिद के चारों ओर सड़क एक विशाल खुली कैंटीन में बदल जाती है, जहां लोग एक साथ अपना भोजन और दावत तैयार करते हैं। परंपरागत रूप से त्यौहार एक ही वर्ष में हर साल 33 साल 2013 में आखिरी बार में 2 बार हुआ था। चूँकि त्यौहार की तारीख चंद्र कैलेंडर के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से साल में 11 दिन अलग होती है, यह हर साल एक अलग समय पर आयोजित किया जाता है। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।